हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत फैक्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया कैसे स्पाइस किंग या मसालों का राजा है और आगे भी रहेगा। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। मैंने इस वीडियो में काफी चीजों को कवर किया है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या कंटेंट्स कवर कर रहा हूं। बर्थ, हिस्ट्री ऑफ स्पाइसेस, प्रोडक्शन, ग्रोथ, क्वालिटी एंड प्रोग्राम, एक्सपोर्ट इन्फॉर्मेशन। तो आ जाते हैं बर्थ हिस्ट्री ऑफ स्पाइसेस पे। दोस्तों, बात करें हिस्ट्री की तो करीब 6000 बीसी के पहले के टाइम की, जब ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समावेदा, अथर्ववेदा में मसालों के बारे में रिटर्न रिकॉर्ड है। और दोस्तों, यजुर्वेदा में ब्लैक पेपर या काली मिर्च के बारे में लिखा हुआ है। प्रूफ्स के बारे में बात करें तो मसालों की शुरुआत एंशिएंट इंडिया में 2000 बीसी से पहले हुई थी। उस टाइम पे सबसे पहले काली मिर्च मिला था। फिर दोस्तों, जैसे ही खबर सब जगह फैली, यूरोप के बड़े बड़े ट्रेडर्स ने अपनी अपनी शिप इंडिया की तरफ भेजी और स्पाइस ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया के काफी देशों ने इंडिया के साथ हाथ मिलाया और अपने देशों में मसाले इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और वहां ले जाके बेचने लगे। दोस्तों, उस टाइम पे इंडिया के मसालों का बाहर के देशों में कुकिंग, परफ्यूम और मेडिसिन में काफी इस्तेमाल होता था। उस टाइम पे मसाले काफी ज्यादा डिमांड पे थे, क्योंकि इंडिया ही केवल मसालों का विक्रेता था। ऐसा नहीं है दोस्तों कि दूसरों देशों के पास मसाले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इंडिया की मिट्टी और मौसम इतना जबरदस्त है कि यहाँ की स्पाइस कल्टीवेशन बहुत ही आराम से हो जाता है और क्वालिटी भी एक नंबर है। दोस्तों, पुर्तगाल पहला देश है जिसने इंडिया के साथ हाथ मिलाया और इंडिया के मसाले अपने देश में बेचना स्टार्ट कर दिया। फिर दोस्तों, डच, नीदरलैंड देश ने द डच ईस्ट इंडिया कंपनी को रजिस्टर किया और मसालों की ट्रेडिंग की। जब नीदरलैंड देश ने पुर्तगाल के सारे पावर छीन लिए और पूरे यूरोप में अपना पावर बना लिया और इंडिया के मसालों का ट्रेड करके पूरे यूरोप में करने लगे और अच्छा खासा पैसा बनाने लगे। पर इंग्लैंड कैसे पीछे रह सकता था दोस्तों, जब इंग्लैंड ने 16वीं सेंचुरी में द ईस्ट इंडिया कंपनी को रजिस्टर कर सारे यूरोप के देश को डोमिनेट कर दिया और खुद ही मसालों को बेचने लगा। दोस्तों, हर चीज तो इंग्लैंड लूट के नहीं ले जा सकते थे ना, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और क्लाइमेट को थोड़ी ना छीन सकते हैं। इसीलिए उनके पास सिवाय स्पाइस ट्रेडिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अब आ जाते हैं प्रोडक्शन, ग्रोथ, क्वालिटी और प्रोग्राम पे। जब इंडिया ने स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया को 1986 में रजिस्टर किया और पूरी दुनिया में अपने मसालों का कब्जा बनाया, तो दोस्तों, वैसे तो डेटा की बात करें तो 1987 में इंडिया करीब 300 करोड़ के मसाले एक्सपोर्ट किया करता था और ये नंबर काफी तेज बढ़ा है कि आज के टाइम पे इंडिया के मसालों का ग्रोथ इतना ज्यादा तेज है कि बाकी कंट्रियां चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिवाय ट्रेड करके मसाले खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया में क्लाइमेट और सॉइल काफी ज्यादा तगड़ा है, जिसकी वजह से बाकी देश मसालों के बादशाह नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों, 1987 से अभी तक का ग्रोथ जानते हो आप लोग कितना हुआ है? आप लोग जानोगे तो चौंक जाओगे। पूरे 35 साल में इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ 10,300% से भी ज्यादा रहा है और ये ग्रोथ हर साल करीब 6.62% के हिसाब से भाग रहा है। लगभग आप समझ लो कि हर साल 2500 से 3000 करोड़ की ग्रोथ ईयर ओवर ईयर हो रही है। दोस्तों, इंडिया के मसालों की क्वालिटी और फ्लेवर ही इतना अच्छा है कि किसी भी खाने में पड़ जाए तो टेस्ट आ ही जाता है। जैसे कि विदेशों में लोग स्पाइसी खाते हैं तो लोग बहुत खुशी के मारे झूम उठते हैं। दोस्तों, इंडिया मसालों का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर तो है ही, पर लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो 140 करोड़ है। दोस्तों, अगर आप लोग का भी मन है अपने इंडिया में मसालों को विदेश में बेचने का, तो आप लोग भी ये काम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हर साल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रखता है, जहाँ पे आप लोग भी प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और काफी चीजें सीख सकते हैं। और ये पिछले साल 2021-22 में करीब 800 लोगों ने पूरे इंडिया भर से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जो लोग किसान, ट्रेडर, एक्सपोर्टर और काफी लोग पार्ट हैं जो कि मसालों के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ये आप लास्ट ईयर का डेटा देख सकते हैं जहां पे प्रोग्राम हुआ था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बस इंडिया मसालों को कल्टीवेट करके बेचता भी है। बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी भी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कंट्रोल की जाती है ताकि स्टैंडर्ड हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज इंडिया 180 देशों से भी ज्यादा जगह अपने मसालों को एक्सपोर्ट करता है। जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि इंडिया कितना रिच है मसालों में, ठीक उसी तरह से इंडिया हर साल इवेंट्स भी होस्ट करता है, जिसमें काफी बाहर के देश इंटरनेशनल स्पाइस एक्सपो ऑफ इंडिया में पार्ट लेते हैं ताकि उनका बिजनेस और भी बेहतरीन बन सके। जैसा कि आप लोग जानते हो, इंडिया होम ऑफ स्पाइसेस है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से टोटल 109 स्पाइसेस में से 75 स्पाइसेस इंडिया में ग्रो किए जाते हैं और ये नंबर काफी ज्यादा है, इसीलिए इंडिया को होम ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। ब्लैक पेपर या काली मिर्च को किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। बात करें इंडिया में तो कहाँ सबसे ज्यादा बढ़िया मसाले बनते हैं, तो वो स्टेट केरला है। दोस्तों,
क्योंकि केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि केरला के मसालों की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों अब आ जाते हैं लास्ट कंटेंट पे। एक्सपोर्ट डेटा की बात करें तो लास्ट ईयर का डेटा है मेरे पास, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा चिली या मिर्च एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि ये 30% पे। अब बात करें टोटल वैल्यू की तो 8,600 करोड़ की तो सिर्फ चिली बेची है दोस्तों। ठीक उसी हिसाब से आप बाकी मसालों की टोटल वैल्यू स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है दोस्तों। इतनी तो दोस्तों भूटान, मालदीव और कई देशों की जीडीपी भी नहीं है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखनी तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट बाय कंट्री वाइज पे। आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना को बैन कर दो, चाइना के प्रोडक्ट यूज मत करो, पर दोस्तों जरा ये डेटा भी देख लो आप एक बार। आप क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट ईयर इंडिया ने केवल चाइना को 22% मसाले बेचे हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 6,700 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक उसी हिसाब से अमेरिका, जो कि सेकंड नंबर पे है, जिसको इंडिया ने 17% मसाले बेचे हैं, और बाकी कंट्रीज का डेटा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दोस्तों लास्ट चीज पे आ जाते हैं, बात करें टोटल क्वांटिटी इंडिया ने कितने एक्सपोर्ट की है, तो टोटल क्वांटिटी 2021-22 की 153 करोड़ किलो है दोस्तों। कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, मैं किलो के बारे में बात कर रहा हूँ, 153 करोड़ किलो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, और भी ऐसे इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।